जिस तरह से आपके जैन समाज में आप लोगों को प्रवचन देते हैं और आज जैसे आज प्रवचन हुआ था तो काफ़ी अच्छा मारासन दिया था, आपने भी कहा था। तो किस तरह से लोगों के अंदर भावना जगती है और किस तरह से हम सरकार के जो समाज में जो कुरीतियाँ है, जो गलत चीज़ें होती हैं, उनको नकार सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने और उनसे भी पूर्व जो हुए तीर्थंकर, उन सब ने समाज से कुरीतियाँ मिटाने की बात की है और हम उन्हीं के संदेश को जनमानस तक पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। जैसे कि आज के कई वर्षों पहले भगवान महावीर ने दास प्रथा का विरोध किया था कि एक राजकुमारी जो बाजार में बिकी थी, जिसे हम चंदन बाला के नाम से जानते हैं, तो उसका विरोध करने के पीछे उन्होंने इस तरह के 13 प्रकार के उन्होंने अभिग्रह धारण किए थे तपस्या के अंदर कि राजकुमारी हो, बाजार में बिकी हुई हो, निर्दोष होते हुए भी हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी हो, सिर मुंडा हुआ हो, शरीर पर मात्र एक काचली हो, एक पैर भीतर एक पैर बाहर हो, इस तरह से आंखों में आंसू हो लेकिन होठों पर मुस्कान हो, हाथ में सूप हो और सूप के अंदर उड़द के बाकुले हो। ऐसी अगर कोई मुझे मिलेगा तब मैं जाकर के अपने तपस्या का पालना, अर्थात तब जाकर के मैं अन्न ग्रहण करूँगा। उससे पहले उन्होंने सभी प्रकार के अन्न और सभी प्रकार के पेय पदार्थों का त्याग किया था। लगभग 5 महीने और 25 दिन का उनका यह अभिग्रह 5 महीने 25 दिन में जाकर के फला था। तो इस तरह की कुरीतियों का शुरू से विरोध होता आया है। आज नए तरीके से हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन आज के जनमानस में जो भावना बैठी हुई है, आज धर्म के प्रति अरुचि जागृत हो रही है, अधर्म के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो ये भगवान की जो वाणी है उसके माध्यम से हम लोगों में जागरूकता लाने की चेष्टा करते हैं और न सिर्फ चेष्टा करते हैं बल्कि उनको समझाते हैं उसके तर्क वितर्क के द्वारा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। और आज वैसे देखा जाए तो शिक्षक दिवस भी और आज परम गो भक्त गो सेवक तेजाजी महाराज की आज स्मृति दिवस भी है। तो इस उपलक्ष्य में भी मैं सभी दर्शकों को बधाई देता हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ कि प्रवचन एक ऐसा माध्यम है जिससे जनता से सीधा जुड़ाव हो सकता है और एक बड़ी संख्या में हो सकता है। हम जो प्रवचन करते हैं उस प्रवचन में से मान लो 2 व्यक्तियों के जीवन में भी यदि किसी तरह का बदलाव आता है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि चलो किसी का जीवन परिवर्तन तो हुआ। कोई व्यसन में है, वो व्यसन से मुक्त होता है। और कहते हैं कि जो जिस चीज से दूर रहता है वो अगर किसी दूसरे को प्रेरणा करे तो सामने वाला व्यक्ति उससे जरूर प्रेरित होता है और जल्दी प्रेरित होता है। जैसे 2013 के अंदर प्रतापगढ़ में मैं गया था, 9 वर्ष का आगमन हुआ था। उस उपलक्ष्य में 31 दिसंबर को जब मैंने प्रतापगढ़ में प्रवेश किया, उस समय एक ढोल वादक ने आजीवन सिगरेट का त्याग किया था। इसी तरह से खाचरोद के अंदर एक आदिवासी भाई ने आजीवन बीड़ी, सिगरेट सहित तंबाकू के किसी भी प्रकार के निर्मित वस्तुओं के त्याग किए थे कि जिसमें भी तंबाकू होगा वैसी कोई वस्तु मैं उपयोग में नहीं लूँगा। इसी तरह से 2012 का जब
चातुर्मास दक्षिण भारत में कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट नीलगिरी में चातुर्मास था। उस समय एक सीआईडी की ऑफिसर मेरे संपर्क में आई और उसने आजीवन के लिए मांसाहार का त्याग किया। ऐसे अनेकों अनेक घटनाएं कि संतों के जीवन से प्रेरित होकर के आम जन बहुत जल्दी समझते, क्योंकि संत इन सब चीजों से दूर है। संत के जीवन में व्यसन यदि है तो वह संत नहीं है। संत के जीवन में व्यसन का तो कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। संत अपने आप में वैसे देखा जाए तो समाज की नजरों में एक उच्च पद पर आसीन व्यक्ति है, जो अपने कार्यों के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा जनमानस के अंदर अपनी जगह बनाता है और उस जगह बनाने के साथ में अपना जो प्रवचन वगैरह है या अपनी जो हित शिक्षा है वह आम जन तक पहुंचाने की चेष्टा करता है, जिससे जनमानस उससे अधिक प्रभावित होकर के इन सब कार्यों में संलग्न होता है।